नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान नॉलेज के ऑनलाइन चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपके दिमाग को तेज बनाने में उपयोगी साबित रहेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हम क्या जानने वाले हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री और साइंस के 20 ऐसे शानदार प्रश्न जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। और इन प्रश्नों को विद पीडीएफ आपको ये मिलने वाले हैं। आपको इन प्रश्नों की जो है पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जो आप डाउनलोड करके बाद में भी पढ़ सकते हैं। तो टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चंस जीके और जीएस के ये रहने वाले हैं आपके, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए ले चलता हूँ आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज का पहले प्रश्न की ओर। और जो हमारी पहली कड़ी रहने वाली वो रहने वाली है इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था से आधारित, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 3 से 4 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। तो ले चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम FSAP एक देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन विश्लेषण है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है FSAP। यानी मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं तो मान लीजिएगा भारत का एक वर्ष का जो है आर्थिक ब्यौरा है, उस पर एक विश्लेषण किया जाता है एक संस्था द्वारा। हमें उस संस्था का नाम बताना है और ये प्रतिवर्ष आयोजित करती है। किसके द्वारा आयोजित किया जाता है वो बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, G20, विश्व आर्थिक फोरम या विश्व बैंक। तो जो उसका सही उत्तर रहने वाला वो रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ले चलता हूँ आपको इस प्रश्न की पूरी व्याख्या की ओर। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। जी हाँ, और यह 1999 के अंदर लॉन्च किया गया था। दूसरा प्रश्न अर्थव्यवस्था का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वकार्य समूह को मदद करने के लिए की गई है? पहला ऑप्शन है नरेगा, दूसरी है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर 3 है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, नरेगा है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये है कि पूरे ग्राम को जो है रोजगार प्रदान करे सरकार। और तीसरी है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यही उसका सही उत्तर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्वरोजगार और यहाँ पे स्वकार्य ये शब्द जो है मिलते हैं। और स्वकार्य का मतलब होता है समय का कार्य करना, स्वकार्य समूह यानी जो समय का कार्य करने वाले समूह हैं। और स्वरोजगार जो है वो है समय का रोजगार, यानी कि समय के कार्य से वो रेवेन्यू बना सके, रुपये बना सके और अपना पालन पोषण कर सके। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब इसकी व्याख्या करते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को, यानी ये शुरू कब की गई थी? 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को मदद करके सामाजिक एकजुटता और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें समय सहायता समूह के रूप में उभर कर संगठित करना है। निम्नलिखित में से ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए विमल जैन, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर के सुब्बाराव, ऑप्शन नंबर सी रंगराजन, ऑप्शन नंबर डी अमर्त्य सेन। आपको इनमें से जो जो क्वेश्चन आते हैं आप वीडियो को बीच में रोक कर कमेंट करते चलिएगा और अंत में देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। यदि 20 प्रश्नों में से आपके 9 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपने शिक्षा के मार्ग पर सही चल पा रहे हैं। तो इसका विश्लेषण करते हैं। सी रंगराजन भारत के अर्थशास्त्री है, उन्होंने ग्रोथ एंड फाइनेंस नामक पुस्तक लिखी थी। ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहने वाला है। अब ले चलता हूँ आपको साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पास। साइंस का मतलब विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री भी है और बायोलॉजी, तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्न है। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य, स्तनधारी, सरीसृप या मोलास्क का। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला वो रहने वाला मत्स्य। समुद्री घोड़ा किसका है? मत्स्य वर्ग का एक जीव है और ये मत्स्य वर्ग में आता है। श्वास में अधिक मात्रा में मैग्नीज चले जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? मैग्नीज एक धातु होती है। और पीलिया, न्यूमोनिया, डिप्थीरिया या एनीमिया। सबसे पहले जानते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया को रक्ताल्पता रोग भी बोला जाता है।
डिप्टीरिया को बोला जाता है काली खांसी, जिसे कुक्कड़ खांसी भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर रहने वाला है, न्यूमोनिया। जी हाँ, अगर श्वास में ज़्यादा मैग्नीज चला जाता है तो न्यूमोनिया होने की संभावना होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी, जीवाश्म विज्ञान, डेमोग्राफी या जियोग्राफी। तो इसका जो सही विकल्प रहेगा वो रहेगा कार्टोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जैव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था? न्यूटन, लेमार्क, डार्विन या आइंस्टीन। देखिएगा, न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने बताए थे। अगर यही बात करें आइंस्टीन की, तो इन्होंने भौतिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। डार्विन ने अपने सिद्धांत दिए थे। जो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क। तो लेमार्क ने क्या किया था? जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? यानी कि जल का अधिकतम जो डेंसिटी है वो किस तापमान पर होती है? 100 डिग्री, 4 डिग्री, -30 डिग्री या 0 डिग्री। 100 डिग्री पर जल उबलता है, 4 डिग्री पर इसका सर्वाधिक घनत्व होता है। 4 डिग्री इसका सही उत्तर रहने वाला है। -30 डिग्री पर यह बिल्कुल ठंडा हो जाता है और 0 डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है। -30 डिग्री पर ठंडा होकर बिल्कुल वाष्प बन जाता है, ठंडी वाष्प जिसे हम कह सकते हैं। अब ले चलता हूँ आपको हिस्ट्री की ओर। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और उसके बाद आपको एक लास्ट में एक बात बताऊंगा। किताब अल हिंद की रचना किसने की थी? बलबन अल रुबनी, अमीर खुसरो या इब्न बतूता। तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है अल ब्रूनी। अब इसकी विश्लेषण करते हैं। अल ब्रूनी इसका जो है सही उत्तर रहने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूँ। अल ब्रूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया था। अल ब्रूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने किताब अल हिंद की रचना की थी। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, आगे चलते हैं। अलई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? यहाँ पे आपको कुछ तस्वीर दिख रही होगी और ये आपको एक मीनार लग रही होगी। तो अगर मैंने आपको मीनार बता दिया है तो इसका एक ही उत्तर रहने वाला है कुतुब मीनार। ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, निश्चित रूप से मीनार ही इसका सही उत्तर होने वाला है। कुतुब मीनार जो कि नई दिल्ली के अंदर है। अलाई दरवाज़ा इसका प्रवेश द्वार है। जामा मस्जिद और लाल किला ताजमहल ये तीनों ही इसके गलत विकल्प है, लेकिन आपको सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। अलई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण कब और किसने करवाया? तो 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। मुगल साम्राज्य के बाद कौन सा राज्य सबसे शक्तिशाली हुआ? सैयद, मराठा, खिलजी या तुगलक। इसका विश्लेषण देखते हैं। मुगल साम्राज्य के बाद मराठा राज्य मुख्य रूप से अस्तित्व में आया। मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में शिवाजी ने की थी। पेशवा बाजीराव के काल के समय मराठा राज्य का खूब प्रसार हुआ था। 1760 के अंदर मराठा साम्राज्य 28 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया था। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और आपने अगर इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आपके लिए एक बोनस ये है कि इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट बॉक्स को ओपन कीजिएगा। वहाँ पे फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको इस महत्वपूर्ण क्लास की PDF का लिंक पिन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।